बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रस मलाई की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से, और साथ ही कुछ टिप्स हैं जिसे आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रस मलाई भी बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनेंगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1.25 किलो लिया है दूध। आप चाहें तो पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑलपर्स है या फिर मिल्क पैक है, लेकिन मैंने यहाँ जो खुला दूध गाय का होता है वो लिया है। तो बस इसमें मैंने 1/3 कप चीनी शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप आधा कप शामिल कर दीजिएगा। और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 अदद छोटी इलायची शामिल कर दी हैं। उसे तोड़ के मैंने इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो उसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब यहाँ देखिए दूध को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा कलर शामिल करूँगी ताकि अच्छा सा लुक आए। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास हो, लेकिन मैंने यहाँ इसमें फूड कलर शामिल किया है, येलो कलर के 2 से 3 ड्रॉप। तो बस दूध को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है लो फ्लेम पे। मैं उसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो जब तक हम यहाँ रसमलाई की बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप लिया है मिल्क पाउडर, और ये नीडो का मिल्क पाउडर है, और मैं इसे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला आपको यही लेना है, नीडो बुनियाद नहीं लेना, उससे आपकी रसमलाई या फिर आपके कोई भी मिठाई नहीं बनेगी। अच्छा, अब यहाँ देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है मैदा, और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने इसमें सूजी, ये बारीक सूजी है। और 1 टीस्पून लेवल करके मैंने यहाँ इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़याल करना है। बेकिंग सोडा अगर आपने इस मिक़दार में डाल दिया तो आपकी रसमलाई फ़ौरन फट जाएगी, फैल जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अच्छा, अब यहाँ देखिए 1 टेबल स्पून इसमें मैंने घी शामिल किया है और बिल्कुल लेवल करके लिया है। तो हर चीज़ हमें बिल्कुल लेवल करके लेनी है। और मैंने देखिए यहाँ मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून ही इस्तेमाल किए हैं। तो आपने भी इस चीज़ का बहुत ख़याल करना है। तो देखिए अब घी शामिल करके मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ देखिए मैंने एक अंडा लिया है और उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो थोड़ा थोड़ा अंडा मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। और मैंने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे नरम नहीं गूँधना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे सख्त गूँधना है, क्योंकि अगर हम इसे सख्त गूँधेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम कर देंगे तो फिर उसके बाद जब हम इसे दूध में शामिल करेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो बस इस चीज़ का हमने ख्याल करना है। हमने इसे बिल्कुल नॉर्मल रखना है जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। और बहुत ज़्यादा देखिए इस तरह से हमने सख्त हाथों से इसे नहीं गूँधना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो बस देखिए यहाँ हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी है, और बहुत ज़्यादा इसे देर तक गूँधने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस इतना हमने इसको गूँधना होता है कि ये अच्छे से यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। और ये देखिए बस इस तरह से अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे, और साथ साथ ही हम इसको दूध में शामिल करते जाएंगे। हमने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है। तो ये देखिए साथ साथ मैं इसको दूध में शामिल करती जा रही हूँ। तो बस सारी जो रसमलाई हैं देखिए वो मैंने दूध में शामिल कर दी थी। और अब हमने इसको देखिए इस तरह से हिलाना है, बर्तन को पकड़ना है और इस तरह से हम हिलाएंगे, और हमने इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाना है। तो बस अब इसको मैं कर दूंगी कवर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब यहाँ देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया, माशाल्लाह ये अच्छी सी तैयार हो गई हैं। और अब हम इसे फ्लिप भी कर लेंगे। देखिए ये टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी स्टेबल बनी है ये, और बहुत सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह से। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। और देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बहुत अच्छी माशाल्लाह स्टेबल बनी है। और अब यहाँ मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते जो है कट करके रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो बस ये हमारा जो रसमलाई है वो बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने अब यहाँ ठंडा कर लिया है, तो इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह इसे जब मैं निकाल रही हूँ तो बिल्कुल भी ये टूट नहीं रही, बहुत अच्छी स्टेबल बनी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, इसी रेसिपी से इंशाल्लाह एज़ इट इज़ फॉलो करिएगा, तो आपकी रसमलाई भी बहुत बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बनेंगी। तो बस थोड़े से बादाम और पिस्ते से हमने इसको कर दिया है गार्निश।
तो देखिए माशाल्लाह से तैयार है हमारी मज़ेदार सी रसमलाई। और इसे अब मैं चेक करती हूँ, थोड़ा सा खा के आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है ये। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट बनी है, इतनी ज़्यादा स्पंजी। तो बस आपको मैं कैसे बताऊँ कि जब मैंने इसकी एक बाइट ली तो फिर बस इतनी ज़्यादा ये मुझे अच्छी लगी कि ये देखें पूरी जो मेरा बाउल है वो मैंने फ़ौरन ख़ाली कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी माशाल्लाह से। और ये देखिए मैं इसको हाथ में उठा के भी आपको दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह कितनी अच्छी स्टेबल बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।